बच्चों, let's start chemistry with halo alkanes and halo arenes. ठीक है, चलो सबसे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं. हेलो अल्केन्स, हेलो अरीन्स. अब इसमें जो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर एक हैलोजन है जो कार्बन से अटैच्ड है, यहाँ पे भी एक हैलोजन है जो कार्बन से अटैच्ड है. लेकिन इसमें हेलो अल्केन में ये जो कार्बन है जिस पे हैलोजन अटैच्ड है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है. वैसे ही हमारे हेलो अरीन्स में जो कार्बन है जिस पे आपका ये हैलोजन अटैच्ड है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है. एक अच्छा छोटा सा प्यारा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. नेक्स्ट हमको पता होना चाहिए कि ये जो हेलो अल्केन्स हेलो अरीन्स है दे आर यूज्ड एज सॉल्वेंट्स. सॉल्वेंट्स किस चीज के लिए? ये उन चीजों के लिए सॉल्वेंट यूज होते हैं विच कंपाउंड्स आर से नॉन पोलर. नॉन पोलर यानी कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड इन वाटर, यानी जो कंपाउंड्स पानी में नहीं घुल सकते, अगर उनको हमको घोल कर उनका सिरप, दवाई, इंजेक्शन कुछ भी बनाना है तो टू dissolve those compounds what are we going to use is we are going to use either haloalkanes or haloarenes can be used to dissolve those things. ठीक है, ओके. अब हमको इतना पता है. नेक्स्ट पोर्शन पे हम चलते हैं. हैलोजेंस एक्स की बात करेंगे. कौन से है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. चलो इतने ही हैलोजेंस मेनली हम स्टडी करते हैं, राइट. अब हम इंडिविजुअली एक एक हैलोजन कंपाउंड्स के कुछ मेडिसिन के नाम पता करेंगे. लेट्स सिलेक्ट फर्स्ट क्लोरीन. तो जैसे ही हम क्लोरीन को लेते हैं Cl, तो Cl सब्स्टिट्यूटेड हेलो अल्केन हेलो अरीन में बात करेंगे. तो एक कंपाउंड जो हमारे बुक में है वो है क्लोरमफेनिकोल. क्लोरमफेनिकोल क्या है? ये एक एंटीबायोटिक है, ये आपको पता होना चाहिए. ये एक एंटीबायोटिक है. ये किस चीज में काम आती है? तो ये काम आती है टाइफॉइड फीवर को ट्रीट करने के लिए. यानी किसी पेशेंट को टाइफॉइड फीवर हो गया, डॉक्टर उसको कौन सी मेडिसिन देगा? डॉक्टर उसको क्लोरमफेनिकोल देंगे. ठीक है, क्लोरमफेनिकोल दे देंगे टाइफॉइड फीवर में. एक चीज और, जब भी आपको टाइफॉइड फीवर आता है तो उसके साथ में आप एक चीज और याद रख लेना, विडाल टेस्ट. विडाल टेस्ट क्या है? विडाल टेस्ट वो टेस्ट है जिसको टेस्ट करने के बाद अगर वो पॉजिटिव आता है यानी पेशेंट को टाइफॉइड हो गया है. ठीक है, विडाल टेस्ट इज अ कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ टाइफॉइड फीवर. तो डॉक्टर कैन टेक फर्दर डिसीजन ऑफ गिविंग द मेडिसिन. अच्छा ठीक है, तो इट इज व्हाट? इट्स अ क्लोरीन सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड. दूसरी चीज जो पता होनी चाहिए हमको, दिस क्लोरमफेनिकोल इज प्रोड्यूस्ड बाय सॉइल बैक्टीरिया. सॉइल बैक्टीरिया इसे प्रोड्यूस करते हैं. ये भी एक लाइन हमें पता रही तो कोई नुकसान नहीं है. नेक्स्ट चीज अब हम जो करेंगे हमें है आयोडीन सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड. आयोडीन सब्स्टिट्यूटेड हेलो अल्केन या हेलो अरीन्स में अरे कौन सी दवाई है? ठीक है, दैट इज आयोडीन सब्स्टिट्यूशन कब यूज किया जाता है? आयोडीन क्यों देते हैं? तो आयोडीन डेफिशिएंसी में देते हैं. ठीक है, विच आर दोज डिसऑर्डर्स? तो वो है हमारा गॉइटर. गॉइटर होता है आयोडीन की कमी से शरीर में. अब जब किसी को गॉइटर हो गया तो हम उसे क्या देते हैं? डॉक्टर क्या बोलते हैं? डॉक्टर कहते हैं भाई आप आयोडीन सॉल्ट लो, आयोडाइज्ड सॉल्ट ले. बोलते हैं ना डाइट में आयोडाइज्ड सॉल्ट डालो. तो देखो आयोडीन के फायदे कितने हैं. तो आयोडीन डेफिशिएंसी. अच्छा, तो फिर कौन सी दवाई में देते हैं हमको आयोडीन? तो जो वो दवाई में देते हैं दैट इज थायरॉक्सिन. जैसे हमने ऊपर क्लोरमफेनिकोल पढ़ा, जैसे हमने क्लोरीन सब्स्टिट्यूटेड में क्लोरमफेनिकोल पढ़ा, वैसे ही हम आयोडीन सब्स्टिट्यूशन में थायरॉक्सिन पढ़ेंगे. और थायरॉक्सिन दिया जाता है गॉइटर में. हाइपो यानी आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर गॉइटर में देते हैं. ठीक है, अब हम फिर से और एक चीज़ पढ़ेंगे. हम सिंथेटिक हैलोजन कंपाउंड और एक पढ़ेंगे, सिंथेटिक. इसे भी मैं ब्लैक कलर से ले लेती हूँ. नाउ वी आर गोइंग टू डू सिंथेटिक हैलोजन कंपाउंड. ये सिंथेटिक क्यों बोल रहे हैं? ठीक है, और एक आएगा हमारा, वी यूज क्लोरोक्वीन. देखो नाम ही बता रहा है
क्लोरो, क्लोरो दैट इज क्लोरीन सब्स्टिट्यूटेड है, ओके, इट्स ए क्लोरीन। ये क्लोरोक्विन कहाँ रहते हैं? मलेरिया आजकल बहुत आम बात हो गई है, तो क्लोरोक्विन यूज होता है मलेरिया में। मलेरिया होता है मॉस्किटो से, ठीक है, मॉस्किटो से होता है। वेक्टर कौन होता है? ये सब हम 5x फाल्सिफेरम ये सब हम देखेंगे बाद में अलग से। इस टॉपिक को काफ़ी डिटेल में वी हैव टू डे, पर जब एज फार एज इट इज कंसर्न टू क्लोरोक्विन, इट्स अ क्लोरो सब्स्टिट्यूटेड सिंथेटिक एलोजन सब्स्टिट्यूशन वेयर इट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। वी शुड नो दिस, ठीक है। एक और, क्लोरीन के हो गए 2, आयोडीन का हो गया 1, हमें एक और है हमारे बुक में, दैट इज फ्लोरीन सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है। फ्लोरीन सब्स्टिट्यूटेड compounds are used as potential blood substitutes। यानी सपोज कहीं किसी को ब्लड की कमी हो रही है तो इन फ्लोरीन सब्स्टिट्यूटेड देते हैं, ये याद रखना। एक और हमें पता होना चाहिए हैलोथेन, एक और हमें पता होना चाहिए हैलोथेन, दैट इज हैलोजन सब्स्टिट्यूटेड। हैलोथेन कहाँ यूज होता है? इट इज यूज्ड एज एन एनास्थीसिया। एनास्थीसिया यानी क्या होता है? एनास्थीसिया यानी बेहोश करने के लिए जो दवाई दी जाती है, से इट इंजेक्शन फॉर्म में दी जाती है, पेशेंट्स को दी जाती है जब उनकी कोई सर्जरी करनी होती है। इट इज अ पोटेंट एनास्थेटिक्स, दैट इज हैलोथेन इज गिवन, ठीक है, ओके। नाउ अब हम करेंगे शॉर्टकट में क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो अल्केन हैलोअरीन, ठीक है। क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन के बेसिस पे मैंने शुरू में ही आपको बोला था, एक बेस तो था sp3 कार्बन जिस पे हैलोजन अटैच्ड है, sp2 कार्बन जिस पे हैलोजन अटैच्ड है, ठीक है। ये हो जाता है हैलो अरीन्स, ये हो जाता है अरीन्स, हैलो अरीन्स, और ये हो जाता है हैलो अल्केन। अच्छा, एक बेसिस तो हो गया। नेक्स्ट हमें क्या करना चाहिए? चलो अब हम नेक्स्ट जो करते हैं ये है नंबर ऑफ, से ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजेंस, नंबर ऑफ हैलोजेंस, ठीक है। नंबर ऑफ हैलोजन यानी 1x है, 1 हैलोजन है तो हम मोनो हैलो अल्केन बोलेंगे, 2 है तो डाई हैलो अल्केन बोलेंगे, 3 है तो 3x है तो ट्राई हैलो अल्केन बोलेंगे, ओके। मोनो है, सपोज ये एक चेन है सी सी सी, मैं एक x लगा दिया। अल्केन है तो एक x है तो मोनो हैलो, सी सी सी, एक x है और इधर एक x है तो डाई हेलो, सी सी सी। इट कैन बी n नंबर ऑफ चेन, कितनी भी लंबी हो सकती है। एक सब्स्टिट्यूशन इधर दे दिया, एक इधर दे दिया, ठीक है, और एक इधर दे दिया, 3x हो गए हैं, ठीक है, 3x हो गया तो ट्राई हेलो अल्केन हो गया। नंबर ऑफ कार्बन, तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन बेसिस जब हम नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से कर रहे हैं तो ये हो गया। अब जैसा मैंने आपको कहा sp3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन, चलो इसको थोड़ा डिटेल में कर लेते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ sp3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन, अगर मैं sp3 की बात करती हूँ और बाद में मैं sp2 की बात करूँगी, sp3 के बेसिस में मैं इनको कर सकती हूँ क्लासिफाई ए एज अल्काइल हैलाइड, यानी एक अल्केन है जिसका एक, इसको मैं बताती हूँ, अल्काइल हैलाइड यानी एक अल्केन है जिसके एक H को मैं उड़ा दूंगी, गायब कर दूंगी, किस से सब्स्टिट्यूट कर दूंगी, X से कर दूंगी, तो मेरा अल्काइल हैलाइड बन जाएगा, ठीक है, यस। तो इट इज लाइक हैलो अल्केन, सिर्फ एक चेन है, एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड है और अल्केन है। अगर इसी R की जगह, इसी स्ट्रेट चेन की जगह मैं अगर यहाँ पे एक बेंजीन रिंग डाल देती हूँ, मैं यहाँ पर अगर एक बेंजीन रिंग डाल देती हूँ तो ये मेरा sp2 हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से हो जाएगा, क्योंकि देखो इसको मैं ऐसे कर देती हूँ, ऐसे,
अब देखो जिस कार्बन पे X अटैच्ड है उसके पीछे जो है डबल बॉन्ड के वजह से ये मेरा कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया और यहाँ पर ये स्ट्रेट चेन था, ठीक है, यहाँ पर X है तो ये तो देखो sp3 हाइब्रिडाइज था, ये था मेरा sp3 हाइब्रिडाइज एंड दिस इज माय sp2 हाइब्रिडाइज, तो ये एक बेंजीन हो गया, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट करती हूँ, नेक्स्ट सेकंड है अलाइलिक हलाइड। मैं sp3 की बात कर रही हूँ, मैं sp3 की बात कर रही हूँ, इसमें सेकंड आएगा अलाइलिक हलाइड। अलाइलिक हलाइड क्या होता है? यहाँ तो मैंने sp2 में डबल बॉन्ड दे दिया, यहाँ मैंने डबल बॉन्ड दिया, तो अलाइलिक वाला कौन सा हो गया? डबल बॉन्ड आएगा। कार्बन अटैच्ड है, कार्बन है जिसके पास 4 बॉन्ड है, हाँ जिसके पास 4 बॉन्ड है उस पे एक X अटैच्ड है, X यानी हैलोजन अटैच्ड है, लेकिन उस कार्बन के पीछे जो कार्बन है उसके पास एक डबल बॉन्ड आ गया उसके पास, तो ये हमारा हो जाता है अलाइलिक का हैलाइड्स, ओके। और एक चीज़ इसी में, अगर मैं इस कार्बन के पीछे एक कार्बन है जिसके पास 4 बॉन्ड है, जिसके पास एक X है, लेकिन उसके पीछे का जो कंपाउंड है वो मैंने यहाँ था डबल बॉन्ड C, लेकिन वो मैंने बदल के एक बेंजीन रिंग उठा के डाल दिया। अब जब मैंने यहाँ पे एक बेंजीन रिंग डाल दिया तो ये मेरा क्या बन गया? ये बन गया बेंजाइलिक, और हलाइड है तो बेंजाइलिक हलाइड। तो कितनी क्लास की हमने? sp3 हाइब्रिडाइजेशन में पहले एक स्ट्रेट चेन में अगर मैंने एक X लगा दिया तो अल्काइल हलाइड, एक चेन में मैंने लगाया लेकिन जिस कार्बन पे हैलोजन अटैच्ड है उसके पास तो 4 बॉन्ड है तो वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हुआ, लेकिन उसके पीछे एक डबल बॉन्ड वाला कार्बन है तो ये मेरा अलाइलिक हो जाता है। लेकिन नेक्स्ट जिस कार्बन पे हैलोजन अटैच्ड है वो 4 बॉन्डेड है तो यानी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन उसके बैक में मैंने एक चीज़ जोड़ दी है वो है बेंजीन रिंग, इसलिए मेरा थर्ड क्लासिफिकेशन हो गया बेंजाइलिक हलाइड, ठीक है। तो sp3 में मैंने 3 कर दी, sp2 में देखो यही बेंजीन रिंग मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिया, ठीक है, sp2 में, और मैंने डायरेक्ट इसको जब X जोड़ दिया तब ये मेरा कंपाउंड क्या बन गया? तब ये मेरा कंपाउंड बन गया, मैं बोलूँगी हैलोअरीन, इससे मैं बोलूँगी हैलोअरीन। लेकिन हैलोअरीन कौन सा? हैलोअरीन वो होता है जहाँ साइक्लिक बेंजीन रिंग हो, है ना, तो हैलोअरीन कौन सा हो जाएगा? कुछ नहीं, इसका नाम था एल्केन था तो अल्काइल हलाइड था, बेंजीन है तो बेंजीन को मैं क्या बोल सकती हूँ? बेंजीन को मैं बोल सकती हूँ अराइल हलाइड, ठीक है, ओके। इसमें मेरा एक और क्लासिफिकेशन आता है, यानी sp2 में 2 और sp3 में 3। तो sp2 में दूसरा कौन सा है? sp2 में अराइल है, यानी मेरे को एक बेंजीन रिंग तो होना ही होना। लेट मी डू इट लिटिल डाउन, यानी क्योंकि ये हैलोअरीन है तो मुझे एक साइक्लिक बेंजीन रिंग तो होना, क्योंकि ये सेकंड क्लास हमारा आ जाता है विनाइलिक हलाइड। विनाइलिक हलाइड क्या होता है? वहाँ पे हमारे पास था, यहाँ पे देखो उसी कैटेगरी में आता है, यहाँ पर एक था, एक कार्बन जिस पे हैलोजन अटैच्ड है उसके पीछे मेरे पास डबल बॉन्ड है, हाँ, तो अराइल में क्या हो जाएगा? एक साइक्लिक रिंग आ जाएगा, हाँ साइक्लिक रिंग आ जाएगा, साइक्लिक रिंग में एक बॉन्ड दे दो, हाँ आ गया, बस उसके पीछे आप X लगा दो। अभी ये बेंजीन रिंग नहीं है, ये विनाइलिक हलाइड है। विनाइलिक हलाइड कौन सा हो जाएगा? विनाइलिक यानी डबल बॉन्ड C एंड X, यानी X एंड डबल बॉन्ड बोथ आर ऑन द सेम कार्बन, नियर बाय, विसिनिटी में है, दोनों आजू बाजू है, यानी बेंजाइलिक रिंग एक साइक्लिक रिंग में है
लेकिन डबल बॉन्ड और X दोनों एक ही कार्बन से अटैच्ड है और साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर है, तो आपका विनाइलिक होगा। लेकिन विनाइलिक हमारा इधर भी आ जाएगा, विनाइलिक हमारा इधर भी आ जाएगा, लेकिन वो sp2 में आ जाएगा। sp2 में स्ट्रेट चेन, जो कार्बन पे हैलोजन है उसके पीछे अलाइन। तो इसमें हमारे पास दो टाइप के आ जाएंगे, इसमें हमारे पास दो टाइप के आ जाएंगे, सिंपल वाला और साइक्लिक रिंग वाला। So here we do with the classification of haloalkanes and halorenes। So बच्चों, अगर आपको मेरा ये पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो just don't forget to subscribe my channel, ठीक है, and share with your friends, ठीक है। और आपको जो डाउट हो feel free to ask me। Bye bye।